Hello, Perika. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, Perika, tell me something about yourself. My name is Prerika Pandey. I am from Brahmo, town of Kannauj. I have Mhm. done my graduation in commerce from PTN College, Kanpur. Since since 2022, I have been preparing for banking exams. I have a nuclear family of 5 members, including me, my father, my mother, and 2 siblings. Okay. आपके जो दो सिबलिंग्स हैं वो बड़े हैं छोटे हैं? बड़ी बहन है और एक छोटा Okay. भाई है। Okay. Can you tell me the difference between NABARD and RBI? जी सर, NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development and Okay. RBI stands for Reserve Bank of India. NABARD एक सुपरवाइजरी बॉडी है और आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है सर। Okay. किसका सुपरविजन करता है नाबार्ड और किसका रेगुलेशन करता है आरबीआई? अगर हम रीजनल रूरल बैंक की बात करें जी तो सर। कौन सुपरविजरी और कौन सी मॉनेटरी बॉडी है? जी सर, आरआरबी को सर सुपरवाइज नाबार्ड करता है और रेगुलेट आरबीआई करता है। Okay. Okay. Can you tell me the difference between what is the difference between statutory body and legal body? या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं सर जो भी इंस्टीट्यूशन या संस्था किसी एक्ट के थ्रू आती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं और लीगल बॉडी जो बाय लॉ इस्टेब्लिश की जाती है और Okay. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका प्रावधान संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई कैन सी आपका जो ग्रेजुएशन है वो बीकॉम में है। जी सर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेसिकली एक कंपनी के द्वारा तब बनाया जाता है जब उसको अपनी कंपनी की पोजीशन को जानना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर का सर इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं जो भी कंपनी का इनकम रहता है और जो भी कंपनी का एक्सपेंडिचर रहता है। ओके। व्हाट इज बैंकिंग? सर बैंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन को प्रोवाइड करती है जनरल पब्लिक को। या फिर मैं कहूँ कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे क्रेडिट और डेबिट और ऑपरेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, राइट? ओके। सो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जानना चाहूंगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंक? सर बैंक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और मुझे लगता है कि मैं बैंकिंग के थ्रू सभी वर्गों के लोगों को सर्व कर सकती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि बैंकिंग इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो मैं सर अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इनडायरेक्टली इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगी और सर जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो उसमें जो मेरी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट और अपनी ग्रोथ के लिए भी बैंकिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ। अच्छा, Perika, can you tell me how do you think technology will change the banking sector in next 5 years? जी सर, टेक्नोलॉजी सर बैंकिंग में टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली सर पहले You can take 30 seconds if you want to take some time जी सर and think about it. टेक्नोलॉजी सर अगर बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो हम किसी भी काफ़ी चीज़ों में कोई भी ट्रांजेक्शन को जल्दी कर सकते हैं जिससे हमारी टाइम की बचत होगी और सर टेक्नोलॉजी जो रिकॉर्ड कभी कभी मैं कन्वे नहीं कर पा रही सही से। Okay, so I'll tell you a better answer. जैसे CBS आया, so मैनुअल वर्क काफी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आगे बेटर हुआ। सेम वे में टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज जो नई जनरेशन आ रही दैट इज कमिंग AI पावर्ड, सो AI से भी हमारे बेनिफिट्स बैंकिंग को काफी मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद अगर हम सेटलमेंट्स की बात करें, सो सिंस NEFT एंड RTGS आज की डेट में बहुत ही जल्दी फास्ट पेमेंट्स करवा देते हैं। लाइक अगर एक बड़ा पेमेंट होता है 2 लाख एंड अबव का, जो RTGS रियल टाइम में सेटलमेंट करा देते हैं। सिमिलर वेज पे UPI इज देयर, डिजिटल करेंसी इज देयर, यू अंडरस्टैंड?
Okay, so can you tell me what is digital currency? डिजिटल करेंसी सर, डिजिटल करेंसी लाइक क्रिप्टो करेंसी, जो कि लीगल टेंडर है, ये आरबीआई के द्वारा लाया गया। Okay. What is inflation? इन्फ्लेशन सर, जब मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिससे लोग ज़्यादा जिससे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो सर वही इन्फ्लेशन होता है। Okay. किसके प्राइस बढ़ जाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के। गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एंड कैलकुलेट कौन से इंडेक्स से होता है? कैलकुलेट सर, दो टूल हैं कैलकुलेट करने के, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई जी सर। इंडिया में किस इंडेक्स से होता है, सीपीआई की डब्ल्यूपीआई? सर इंडिया में सीपीआई से होता है। सीपीआई से होता है, वेरी नाइस। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी अभी बैठी थी लास्ट वीक, आपने देखी रिपोर्ट उस कमेटी, उसकी रिपोर्ट या कुछ? जी सर, देखिए तो क्या रिपोर्ट थी, सर। आउटकम क्या था? हाँ, उसमें सर जो रेपो रेट है वो कम कर दी गई है 0.25 बेसिस से। 6.50% पहले थी और अब 6.25% किया गया है। ओके, मतलब 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया या फिर 0.25% से? जी सर। राइट। ओके, मैं जान सकता हूँ क्यों कम किया गया या क्या उसका आउटकम हो सकता है? जी सर, आरबीआई ने सर मेन रीजन इसका ये है कि आरबीआई का प्रिडिक्शन है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्लो रहने वाली है, तो उनका मेन रीजन ये रहा है कि अगर रेपो रेट कम कर देंगे तो जनता में पैसा ज्यादा जाएगा और वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, बोरोइंग करेंगे, तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ में बूस्ट आएगा एक। अच्छा, डू यू थिंक इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी और बैड फॉर एन इकोनॉमी? सर नीदर गुड नॉर बैड सर, मैं बोल सकती हूँ। You can think about it. Take some 30 seconds without jumping onto the answer straight. इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है। ओके, सो अगर हम रेपो रेट कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर तो डिमांड, मतलब पैसा ज्यादा आ जाएगा, सप्लाई ज्यादा आ जाएगा पैसे की। सो फिर वो बेनिफिट कैसे है? फिर तो हमें और रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं, आई टेल यू बेटर आंसर। देखिए, जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत सही चीज है, एक परमिसेबल लिमिट के अंदर। जैसे आरबीआई कहता है कि अगर 2% से लेके 6% तक इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, सो दैट इज अ बून टू द इकोनॉमी। ओके, ओके, वेरी नाइस। सो आप मुझे बता सकते हैं, आपने डिमांड सप्लाई कर्व पढ़ा होगा, सॉरी कुछ सर। याद है? नहीं सर। ओके, कुछ याद है बट सप्लाई और प्राइस याद का है। रिलेशन? जी सर। सप्लाई और प्राइस का रिलेशन? जी सर, तो थोड़ा थोड़ा सा याद है। लाइक प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई कम हो अगर जाता सप्लाई ज्यादा होती है तो है। प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम हो जाता है। नॉर्मल चीज है कि अगर कोई चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाएगी तो उसको बेचने के लिए प्राइस को कम करके बेचना पड़ेगा। तो सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, हालांकि डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो उस कम्युनिटी की प्राइस ज्यादा होगी। ओके, सो आप मुझे बता सकते हैं नाबार्ड किस कमेटी के अंडर फॉर्म किया गया? जी, एम एम नरसिम्हा राव कमेटी। नो नो सर, वो आरआरबी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सोच के बताइए। शिवरामन कमेटी। ओके, एंड आरबीआई किस कमेटी के अंडर फॉर्म किया गया? आगे सर, हिल्टन एंड कमीशन। सॉरी? हिल्टन एंड कमीशन सर। Hilton and Young Commission. Correct, correct, correct. Okay, can you tell me the functions of RBI? सर आरबीआई के फंक्शन सर, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है। दूसरा करेंसी इशू करना है। Okay, थर्ड वन, आरबीआई बैंकर्स बैंकों का बैंक है। और okay. फिर Sector of the banks. आरबीआई सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंक है, और आरबीआई Okay. को लास्ट रिसॉर्ट ऑफ बैंक भी बोलते हैं। अच्छा, मे आई नो कि जो करेंसी नोट्स होते हैं उस पे किसका साइन बियर होता है? जी सर, करेंसी नोट्स है सर। हाँ जी, जो नोट्स होते हैं, जो हम आजकल नोट्स यूज करते हैं, करेंसी नोट्स, उस पे साइन किसका बियर होता है? आरबीआई का गवर्नर का ही होता है सर।
You sure about it? जी सर। ओके, सो देखिए जितने भी नोट्स हैं सब में आरबीआई गवर्नर का होता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट है 1 रुपी नोट में फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता जी है। सर। ओके ओके, सो आपने आरबीआई का फर्स्ट क्या बताया था आपने? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को करवाने के लिए मिनिमम कोरम कितना रिक्वायर्ड है? जी सर। कोरम मतलब होता है मिनिमम स्ट्रेंथ कितना रिक्वायर्ड है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम करवा सकते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए प्रेजेंट? मेंबर्स सर 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स। और मैक्सिमम कितने चाहिए? 3 फ्रॉम आरबीआई। 3 जी सर। आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठने के लिए आपने कहा मिनिमम 6 और मैक्सिमम? मिनिमम 3, मैक्सिमम 6। नहीं कोई बात नहीं, मिनिमम 4 मेंबर्स का कोरम जरूरी है और मैक्सिमम आपका 6 मेंबर्स का। ओके ओके, वेरी नाइस। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक्स? जी सर। बियरर चेक, क्रॉस चेक, और क्रॉस चेक और ए थ्री टाइप्स ऑफ चेक मैंने तो बियरर चेक और क्रॉस कोई बात है नहीं, कोई बात नहीं। और ओके, डिमांड का। कैन यू टेल मी व्हाट आर म्यूटिलेटेड नोट्स? जी सर। म्यूटिलेटेड नोट बियर से जो ज़्यादा यूज बियर एंड टेयर जिनका या करेक्ट, या टेलिंग मी करेक्ट आंसर, कम ऑन गो अहेड। सही बता रहे हो आप, वियर एंड टियर। बियर एंड टेयर। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जो नोट्स इन जनरल यूज में उनका वियर एंड टियर हो जाता है उन्हीं को म्यूटिलेटेड नोट्स कहते हैं। आंसर मी द राइट आंसर। ओके, कैन यू टेल मी इंडिया में कितनी कॉइन्स मिंटिंग प्लेसेस हैं? सर 4 हैं जिसमें 2 करेक्ट। आरबीआई के हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट आर एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? जी सर। सर एआरसी बेसिकली सर जो बैंक के लोन होते हैं वो जो पे नहीं हो पाते, बैड डेट्स हो जाते हैं, तो बैंक अपने लोन को रिकवर करने के लिए एआरसी के पास जाता है और वो एआरसी उन्हीं लोन्स को रिकवर करती हैं जिनकी अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा होती है। ओके, कैसे रिकवर करते हैं? जी सर। अब बात नहीं। कैसे रिकवर करते हैं? जो भी सर मॉर्गेज होता है उसको सर ऑप्शन करके रिकवर किया जाता है। करेक्ट, वेरी वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ओके, कैन यू टेल मी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक्स? डिमांड ड्राफ्ट सर। ओके, डिमांड ड्राफ्ट, कितना वैलिडिटी होता है डिमांड ड्राफ्ट की? डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी 3 मंथ। 3 मंथ्स। और चेक की? चेक की भी 3 मंथ। चेक की भी 3 मंथ्स। करेक्ट आंसर। ओके, next thing, can you tell me something about digital arrest that is going currently in today's scenario? Can you explain me what is digital arrest and how it is affecting? सर डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम ही है जो सर फ्रॉड कॉल्स जो भी आती हैं उनके थ्रू लोगों को रॉन्ग इंफॉर्मेशन रेंडर करके उनके जो भी अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं और उनसे ब्लैकमेलिंग के थ्रू रुपए उनके अकाउंट से निकाल लेते हैं। वेरी नाइस आंसर। ये ब्लैकमेलिंग वर्ड ना एक कीवर्ड है, ये आपको जरूर आंसर में मेंशन करना है। ओके, या सो कैन यू टेल मी, आपने बजट देखा इस बार? जी सर। तो बजट में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने विमेन के रिगार्डिंग में कुछ पढ़ा बजट में? जी सर। वुमेन्स के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट हुए हैं बजट में। बताएंगे आप जरा, थोड़ा थ्रो सम लाइट। जी सर। बजट में सर जो वुमेन्स के लिए एक आया है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको 2 लाख रुपए तक का टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हम्म, एक तो ये और दूसरा सर जो भी वुमेन्स के हेल्थ केयर के लिए भी काफ़ी अनाउंसमेंट हुआ है लाइक पोस्ट। विमेन को पहला पॉइंट आपने क्या बताया? जी सर। पहला पॉइंट आपने क्या बताया विमेन को? वुमेन जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नया अपना बिजनेस करना चाह रही हैं उनको 2 लाख रुपए का टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 2 लाख या 2 करोड़? 2 लाख का।
2 लाख में, लेकिन नया एंटरप्रेनर क्या। सॉरी 2 करोड़, सॉरी सॉरी। ओके, एक दो बार करोड़ देख लीजिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, 2 लाख है 2 करोड़ है। ठीक है, और बताइए आप, और बाकी क्या चीजें आई हैं बजट में। हाँ, बाकी सर हेल्थ केयर पे भी अनाउंसमेंट हुए हैं, लाइक सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत जो भी लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन है, अडल्ट एंड गर्ल्स हैं, उनको न्यूट्रिशनल एड दिए जाएंगे, और हम्म। जिसकी जो एक जो सीमा है वो 400 करोड़ उन्होंने एलोकेट भी किए हैं इसके लिए। ओके। हम्म। बीएसबीडीए अकाउंट क्या होता है। बीएसबीडी अकाउंट सर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं सर। हम्म। कितना जिनकी लिमिट है इसकी। सर लिमिट 1 साल में सिर्फ 50,000 है। 50,000 डिपॉजिट या फिर विड्रॉल। डिपॉजिट डिपॉजिट। एक साल में या एक महीने में। एक 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 साल में, ओके, एक बार रिवाइज करिएगा इसको भी आप, 1 महीने में सर। कि कितना विड्रॉल है और कितना डिपॉजिट है। ओके। कॉल एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। एक दिन में 10,000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते कि विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल। डिपॉजिट 10,000 से ऊपर एक दिन में नहीं कर सकते, और महीने में आपका 10,000 से ऊपर विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है। अगली चीज, केसीसी क्या चीज होती है। व्हाट इज केसीसी। किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स है। इसमें किसानों को सर 5 लाख तक का, पहले 3 लाख था, अब 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें उनको 7% का इंटरेस्ट दिया चुकाना पड़ता है, और इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू अगर टाइमली रीपे कर देते हैं फार्मर, तो उनको 3% छूट देके 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर टाइमली रीपे करते हैं। ओके। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप, आई होप यू नो कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। सो जी कौन सा डे है आज। सर, मुझे सर नहीं पता है। ओके। सो हाँ, कैन यू टेल मी द फंक्शंस ऑफ बैंक्स। जी सर आवाज नहीं आ रही। कैन यू टेल मी द फंक्शन ऑफ बैंक्स। जी सर। या प्लीज। हाँ सर, बैंक के प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन यही है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और हम्म। सेकेंडरी फंक्शन में ये आ जाती है कि क्रेडिट कार्ड इशू करना और क्रॉस सेलिंग। अच्छा प्रीतिका, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। डू यू वांट टू वर्क इन एन अर्बन एनवायरनमेंट और अ रूरल एनवायरनमेंट। सर मैं सर दोनों में ही अडेप्टेबल अपने आप को अडेप्ट कर लेती हूँ, दोनों ही सिचुएशंस में और दोनों ही एरियाज में। तो इसका एक आप बेटर आंसर बता सकते हो कि सर मेरी जो एजुकेशन, जो लाइक आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन छिबरामऊ, दैट हम्म। सराउंड्स अ रूरल एरिया। हम्म। However, my complete education is my I've done my however I've done my complete education in Kanpur. That comes in an urban sector, जी सर। so I can adapt in both of the situations. Okay. हम्म। So since you are from Chibramo, can you tell me some of the crops that grow in your area? जी सर यहाँ की कुछ फेमस शॉप्स हैं, लाइक आलू, मक्का, गेहूं और सरसों। Okay. कुछ और बताना चाहेंगे आप और। तो ये 3 मेजर हैं, हम्म। आलू, सरसों और गेहूं, मक्का, ये ये मेजर हैं। ओके। प्रेरिका, जर्मनी की कैपिटल क्या है। जर्मनी। सर नहीं रिकॉल कर पा रही एक थी। वेब सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, देखिए आपने। नो सर। ओके, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने। सर लकी भास्कर देखी थी। लकी भास्कर देखी थी। ओके। लकी भास्कर के फ्रेंड का क्या नाम होता है। सर कौन सा नाम? इतना तो मुझे भी याद नहीं। ओके। लकी भास्कर मूवी किस चीज पे बेस्ड अपॉन है। जी सर जो सर स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, उसी से रिलेटेड थी। कैन यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट हर्षद मेहता स्कैम। मुझे क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ ओके। की। सो मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। उसके बाद ही से सेबी का जैसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ टू हम्म। रेगुलेट। तो क्या होता था कि पहले अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपका
बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना होता पेमेंट्स का, जब हम स्टॉक एक्सचेंज करते थे एंड एवरीथिंग करते थे, तो जब तो बैंक रिसीट्स बनती थी। आज की डेट में भी बीआर बनता है, आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में आई गेस। सो बीआर का टर्न अराउंड टाइम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 3 दिन था, बट वो उस 3 दिन का जो पैसा होता था वो स्टॉक में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट डे ट्रांजैक्ट करके वापस अकाउंट में कर देता था, और जो प्रॉफिट होता था स्टॉक मार्केट से वो अपने पास रखता था। ओके ओके, सो प्रेरिका, अपने नाम का मतलब बताएंगे आप? जी सर, मेरे नाम का मतलब है सर टू इनकरेज। टू इनकरेज, ओके। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ सर पॉजिटिव अप्रोच है, और सर अडेप्टेबिलिटी भी है। हम्म। जी जी सर। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आप अडेप्टेबल क्यों हैं? क्योंकि सर मैंने सर मैं जल्दी चीज़ें अडेप्ट इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मैंने हमेशा से ही रूरल एरिया में रही हूँ, और फिर जो एजुकेशन मेरी थी ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर गई कानपुर में, तो मैंने चीज़ें वहाँ पे बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ मैं। तो वेरी मुझे गुड आंसर, गो अहेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे भी अडेप्ट कर सकती हूँ बहुत जल्दी चीज़ों को, और नए लोगों से भी कम्युनिकेशन करके। ओके, सो आपने एक चीज, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल करेंसी, सी डिजिटल करेंसी इज नॉट बाय आरबीआई, सीबीडीसी इज फ्रॉम आरबीआई, राइट? दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज फ्रॉम आरबीआई। आप जी समझ रहे हैं? डिजिटल करेंसी तो जितने भी करेंसी डिजिटल फॉर्मेट में, एवरीथिंग इज डिजिटल करेंसी। लाइक अगर आप बात करते हो क्रिप्टो करेंसी की, दैट इज ऑल्सो डिजिटल करेंसी अगेन। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? थोड़ा टफ है लेकिन आई होप आप आंसर दे सकते हैं। सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। कोई बात नहीं। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ब्लॉक्स में, अपना डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में, आई मीन डिफरेंट ब्लॉक्स में कैप्चर्ड रहती है, एंड वो भी रैंडम ब्लॉक्स होते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जो डिपॉजिट कर रहा है उसके पास होती है, उसके अलावा किसी के पास नहीं होती है। ओके ओके, सो प्रेरिका, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट कमिंग 5 years? सर मैं अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट के रूप में देखना चाहती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सर्व करते हुए देखना चाहती हूँ। ओके, जी सो सर। ओके, फाइन। सो प्रेरिका, मैं देख पा रहा हूँ आपने प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कैनरा बैंक को प्रेफर किया है, करेक्ट? जी सर। या मे आई नो द रीजन बिहाइंड? सर बेसिक रीज़न था सर, वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए मैंने वो कहने का बन सकता है। ओके, सो कैनरा बैंक में वैकेंसी ज्यादा थी। जी सर। ओके, सो आर यू रेडी टू रिलोकेट ऑल अक्रॉस इंडिया? जी सर। ओके, सो विच पार्ट ऑफ इंडिया आपको लगता है कि जाना चाहिए आपको, एंड यू आर रेडी टू गो? इफ यू सर आर आस्क्ड फॉर योर प्रेफर्ड पोस्टिंग, कहाँ पे जाना चाहेंगे आप? एनीवेयर टेल सर। मी 3 स्टेट्स जहाँ पे आप जाना चाहेंगे। ठीक है। ओके सर, पहला तो होम स्टे के यूपी अगर मिल जाता है तो, ओके, और दूसरा सर एमपी। एमपी, ओके। हाँ, और थर्ड वन इज दिल्ली। दिल्ली, ओके। मे आई नो द रीजन बिहाइंड दिल्ली का इन सब चीजों का, दोनों का, एमपी का और दिल्ली का? सर यूपी बिकॉज होम स्टेट ही है, अगर मिल जाता है तो ठीक ही है, मतलब अच्छी बात है। और एमपी यूपी एमपी जो है वो भी यूपी से ही, मतलब पास में ही है। और नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। एनी अदर एग्जाम्स दैट यू आर गिविंग अपार्ट फ्रॉम आईबीपीएस पीओ? नो सर, आरआरबी दिया था, आरआरबी दिया। आरआरबी दिया था, ओके। सो आरआरबी में क्या रहा रिजल्ट? सर मेंस में मिस हो गई थी बाई ओके, 4 मार्क्स में। डोंट वरी। जिस हिसाब से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आई होप आप आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सर। ओके, सो दैट्स माय टाइम, आई गेस। काफी क्वेश्चंस हमने बात करी। आपको एक सजेशन देना चाहूंगा मैं, जो जी सर। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था। लाइक आप ना, काफी बार ऐसा आंसर है ना कि आप हर आंसर को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। सो अटेम्प्ट करने में ना आप कभी कभी हैस्टी हो जा रहे हो, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो। सो अगर आपको ना उस क्वेश्चन स्ट्राइक करता है और आपको उस समय तुरंत आंसर नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत इंटरव्यूअर से टाइम मांगिए।
कि सर कैन आई टेक अ मिनट फॉर दिस, या फिर क्या मैं 30 सेकंड्स ले सकती हूँ, या फिर मैं थोड़ा सर एक बार मैं सोच सकती हूँ, ठीक है। बाकी आई अंडरस्टैंड पहला इंटरव्यू था, थोड़ा नर्वसनेस रहती है, बट वो नर्वसनेस जब आगे रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई होप यू क्रैक IBPS PO दिस टाइम। ओके प्रीतिका, ओके सर। चलो सी यू सून, टेक केयर।